Hello everyone, how are you? I hope everyone is good and doing great. As Satan Singh, welcome you all to the Competition Mania. So, as you all know, in this series we cover daily The Hindu vocabulary. इस सीरीज में हम लोग आपका द हिंदू का जो एडिटोरियल होता है उसकी vocabulary लेकर आते हैं और हम लोग डिटेल में उसके सिनोनिम्स भी देखते हैं. एंटोनिम्स तो मतलब कि मैं अलग से बता देता हूँ, बट आपको पीडीएफ में मिलेगा सिनोनिम्स और सिनोनिम के साथ साथ उसमें आपको इमेजेस एंड जीआईएफ. अरे तो दिख ही नहीं रहा होगा आपको. हाँ, इमेजेस एंड जीआईएफ के माध्यम से हम लोग वोकैबुलरी याद करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके दिमाग में वो लंबे समय तक क्या रहे, एग्जिस्ट करे वो चीज, वो वर्ड. ठीक है, समझ में आया? तो अब बात रही पीडीएफ की, प्रैक्टिस की, ये सभी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं, कराते हैं जस्ट ओनली 99 रुपीज में. आपका हम लोग का प्रॉपर बैच चलता है सीए और इंग्लिश का. सी और इंग्लिश का प्रॉपर बैच चलता है जस्ट ओनली 99 रुपीज में. वैलिडिटी आपकी रहेगी एनडीए 2024 तक. और कोई भी इंक्वायरी, कोई भी क्वेरी हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर से व्हाट्सएप कर सकते हैं हमसे. ठीक है, एक व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप पे आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा. चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. आज का पहला वर्ड है हमारा डेलिब्रेशंस. डेलिब्रेशंस का मतलब क्या होता है? तो देखो, बेसिकली जब हम लोग इसको एक नाउन की तरह देखेंगे, आप सभी को पता होगा कि लास्ट में अगर आई ओ एन लग जाता है तो क्या किसकी तरह यूज होता है? वो यूज होता है नाउन की तरह. तो यहाँ पे ये मतलब होता है लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन और डिस्कशन. मतलब जब डेलिब्रेशंस की तरह यूज होगा तो उसको हम लोग उसका मतलब क्या होगा? कोई एक लंबा और केयरफुल डिस्कशन, कोई किसी चीज को लेकर चल रहा है, किसी चीज को हम एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो उसको लेकर जो डिस्कशन चलता है उसको हम लोग डेलिब्रेशंस क्या कहते हैं. ठीक है, कंसिडरेशन और डिबेट. कोई डिबेट मतलब जैसे डिबेट होता है कि कोई चीज, जैसे आप लोग देखते हो न्यूज़पेपर, टेलीग्राम, टेलीफोन पे क्या होता है, न्यूज पे डिबेट होते हैं. किस टॉपिक पे डिबेट होता है? कोई जो बर्निंग टॉपिक चल रहा होता है उसी पे देखते हो 4-5 लोग अलग अलग पार्टी के रहते हैं, उसी में एकदम चलता रहता है. वो डिबेट नहीं, वो क्या होता है, एक फिश मार्केट होता है. एकदम लगता है लड़ जाएंगे भी. तो अब बेसिकली डेलिब्रेशन को मतलब समझ में आया कि कहीं पे डेलिब्रेशन वर्ड है तो उसका मतलब होता है कोई लॉन्ग और केयरफुल डिस्कशन किसी चीज पे चल रहा है, तो उसको हम लोग डेलिब्रेशन बोले. इस वर्ड को आप कतई डेलिबरेटली से कंपेयर ना कीजिएगा. कोई चीज डेलिबरेटरी है, DELIBERATEELY. डेलिबरेटली आप कोई काम कर रहे हैं, मतलब आप वो काम क्या कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं. जानबूझकर करना काम किसी क्या कहलाएगा, डेलिबरेटली कहलाएगा. ठीक है, समझ में आया? और दूसरा जो मतलब होता है वो भी क्या होता है इसका, केयरफुली, कोई चीज सोच समझ कर करना, सोच समझ कर करना. अब इसको जो है आप इससे रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, सोच समझ के करना दूसरा मतलब होता है, और कोई चीज जो है आप एक्सेप्ट करना कर रहे हैं, कोई चीज मान रहे हैं, उस पे आप लंबा और केयरफुल डिस्कशन कर रहे हैं तो भी डेलिब्रेशन होता है. फिलहाल डेलिब्रेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और लास्ट में एल वाई लग गया, डेलिब्रेटली, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा. चलो अगले वर्ड पे आते हैं. अगला वर्ड है आपका फॉरबियरेंस. फॉरबियरेंस की बात करें तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है. लास्ट में AMCE लग गया है. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जब नाउन रहता है मतलब किसी पर्सन के लिए यूज होता है, किसी पर्सन के लिए. तो फॉरबियरेंस क्या होता है, वो एक ऐसा पर्सन जो क्या होता है, बहुत ज्यादा काम होता है, उसका सेल्फ कंट्रोल होता है, रिस्ट्रेंट रहता है, टॉलरेंस मतलब टॉलरेट करने की क्षमता उसके अंदर होती है, आप उसको कितना भी समझाएं. जैसे मॉन्क, आप लोगों ने मॉन्क को देखा होगा, जो साधु संत होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, काम होते हैं. आप आराम से देखें, आप उनको कुछ भी भला बुरा बोलिए, एक्सेप्ट कर लेंगे. इनफैक्ट आप कभी कभी अगर किसी से कोई साधु समझा रहा है, कोई एक, दुष्ट इंसान होता है, वो क्या मार भी देता है, तब भी उस पे कोई वो मतलब एक तनिक भी आवाज नहीं उठाते कि क्यों किया, ऐसा किया. ठीक है, तो कोई चीज फॉरबियरेंस है मतलब वो आप क्या है, बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल है, आप बहुत ज्यादा पेशेंस रखने वाले हैं. पेशेंस, टॉलरेंस इसके सिनोनिम हो जाएंगे. और ये चीज केवल किससे आएगी, आपका मेडिटेशन. मेडिटेशन, जैसे आप लोगों ने कई रील्स देखे होंगे भगवान जी का, भगवान विष्णु का आप लोगों ने देखा होगा ना. एक ऋषि महात्मा थे, वो आए, शायद अगस्त मुनि थे, तो भगवान भगवान विष्णु अपने सैया पे लेटे हुए थे और वो आके क्या हुए, विष्णु जी के छाती पे पैर मारा. लेकिन विष्णु जी उस समय क्या हुआ, कुछ नहीं बोले. क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल है, बहुत ज्यादा पेशेंस है, और ये किससे आता है, केवल और केवल आपके मेडिटेशन से आता है.
आपको भी अगर अपने दिमाग को एकदम कूल एंड काम रखना है, बहुत ज़्यादा शार्प रखना है कि आप कोई चीज़ अच्छा पढ़ें और वो आपके दिमाग में लंबे समय तक टिके, किससे आएगा ये चीज़? केवल आपका मेडिटेशन से ही होगा, ठीक है? तो पेशेंस और टॉलरेंस के क्या हो जाएँगे? सिनोनिम हो जाएँगे। अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है आपका कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है कि कोई एक जनरल एग्रीमेंट, एक कह सकते हैं कि सभी लोग मिलके एक जनरल का मतलब जैसे मान लो 10 लोग हैं, तो 10 लोग जो है किसी बात पे आपसी सहमत जता दें कि हाँ, चलो ये ठीक है। तो किसी चीज़ को जनरल एग्रीमेंट पे आना क्या कहलाएगा? कंसेंसस। एक मत होना, एक मत के लिए भी ये यूज़ होता है कंसेंसस, ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, एग्रीमेंट हो गया, यूनिसन हो गया, यूनानिमिटी हो गया, अकॉर्ड हो गया। अकॉर्ड का भी मतलब होता है कोई चीज़ सहमति, सहमति और आप लोगों ने एक सुना होगा एमिटी। एमिटी यूनिवर्सिटी सुना होगा। एमिटी का मतलब क्या होता है? एक आपका भाईचारा। एमिटी का मतलब होता है कोई भाईचारा टाइप में होता है तो उसको एमिटी हम लोग बोलते हैं। यूनानिमिटी वर्ड है। यूनानिमिटी में क्या लिखा हुआ है? UNANIMITY। इसमें रूट वर्ड क्या लिखा हुआ है? एनिमा। एनिमा रूट वर्ड का मतलब होता है आपका माइंड, हार्ट और सोल। मतलब कोई एक ऐसा चीज जो जिसमें दिमाग से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड या फिर सोल मतलब आपके शरीर से रिलेटेड कोई चीज हो, वहां पे एनिमा रूट वर्ड जरूर लगा रहेगा। अब यूनानिमिटी का मतलब हो गया UNANIMITY। मतलब यूएन का मतलब वो हो गया यहाँ पे सिंगल, एक। अब एक मत है किसी मतलब आप सभी लोग क्या है, सभी लोग जो है एक मत है किसी टॉपिक पे, तो उसको हम लोग कंसेंसस बोलेंगे। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है आपका एग्जेम्प्टेड। आप लोगों ने ये वर्ड काफी एग्जाम में सुना होगा, काफी बार आप लोगों ने लोगों के भी मुंह से सुना होगा कि माई फी हैज बीन एग्जेम्प्टेड। क्या कहेंगे? माई फी हैज बीन एग्जेम्प्टेड। यहाँ पे एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है कि माफ कर देना है। जब फी आपकी माफ हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? एग्जेम्प्टेड। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज में आप लोग देख रहे हैं एग्जेम्प्टेड इनकम। तो इनकम टैक्स वालों ने क्या किया कि जो आपका टैक्स स्लैब है कि अगर आप जो है 7 लाख तक है तो आपका जो है टैक्स वो क्या माफ है। ठीक, अगर आप 7 लाख के ऊपर कमा रहे हैं तो फिर आपको टैक्स भरना होगा। तो एग्जेम्प्टेड टैक्स टैक्स का मतलब हो गया कि आपकी टैक्स टैक्स क्या है? मुक्त है, माफ है। ठीक। सिनोनिम्स बात करें तो इलस्ट्रेट, क्लैरिफाई, डेमोंस्ट्रेट, ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। हाँ, इलस्ट्रेट, क्लैरिफाई, डेमोंस्ट्रेट, ना 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 ना, ये इसके सिनोनिम नहीं है। ये मुझे लगता है कहीं गलत आ गया है। ठीक। अगले वर्ड पे आए। अगला वर्ड है आपका कन्वीन्ड। कन्वीन की बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब है जिसका मतलब होता है कम और ब्रिंग टुगेदर फॉर अ मीटिंग और एक्टिविटी। मतलब एक इकट्ठा करना किसी को, किसी मीटिंग को लेकर, किसी काम को लेकर क्या कहलाएगा? कन्वीन कहलाएगा। किसी को सम्मन कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, रेंडेजोस कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, तो सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है आपका रेट्रोस्पेक्टिव। बहुत बढ़िया वर्ड है रेट्रोस्पेक्टिव, बहुत बढ़िया वर्ड है। कैसे याद करेंगे इसको हम लोग? देखिएगा, रूट वर्ड रेट्रो तो है ही, दूसरा रूट वर्ड क्या है? स्पेक्ट रूट वर्ड है। लास्ट में आईवीई लगता है तो इन जनरल क्या होता है? एडजेक्टिव डिनोट करता है नॉर्मली। ठीक है। अब रेट्रो स्पेक्ट, आप लोगों ने रेट्रो म्यूजिक सुना होगा। रेट्रो म्यूजिक क्या होता है? बहुत जो पहले के गाने होते हैं उनको जो है हम लोग फिर से रिक्रिएट करते हैं, तो वो क्या होता है? रेट्रो होता है। पहले के गाने जो होते हैं, अब वही चीज यहाँ पर रेट्रोस्पेक्ट, स्पेक्ट रूट वर्ड कहीं पे आता है तो उसका मतलब होता है देखना। इससे मतलब होता है देखने से रिलेटेड, टू सी। अब यहाँ पे रेट्रोस्पेक्ट हो गया मतलब कि आप पुरानी चीजें को याद कर रहे हैं। लुकिंग बैक ऑन डीलिंग विद पास्ट इवेंट और सिचुएशन। मतलब अब जैसे आप लोग बड़े हो गए हैं, तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए सीरियस तैयारी कर रहे हैं, तो कभी कभी आपके दिमाग में लगता होगा ना, यार छोटे थे, मस्त खेलते थे, एंजॉय करते थे, तो वो चीज आप क्या कर रहे हैं? रेट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अपनी पिछली चीजों को याद कर रहे हैं। और पिछले चीजों को याद करना ही एक वन वर्ड में कहते हैं उसको क्या? बताओ, देखते हैं किसी किसको याद है या चलो मैं बता ही देता हूँ, छोड़ो। पिछले चीजों को ही याद करना हम लोग बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया मतलब आप किसी पास्ट इवेंट को याद कर रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा क्या, बहुत लगाव है उससे, बहुत ज्यादा आपको खुशी प्रदान करता है, तो उसको हम लोग नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। ठीक। अब सिनोनिम्स की बात करें तो फिलोसॉफिकल, फिलोसॉफिक और इंट्रोस्पेक्टिव। अब यहाँ पे ध्यान देना, रेट्रो का मतलब होता है कि पास्ट, ठीक, पुराने। बट इंट्रो का मतलब होता है सेल्फ। इंट्रो का मतलब होता है सेल्फ। अब इंट्रोस्पेक्ट है, इंट्रो का मतलब खुद, और स्पेक्ट का मतलब होता है देखना।
तो खुद के अंदर देखना, खुद के अंदर झाँकना क्या कहलाएगा? इंट्रोस्पेक्टिव कहलाएगा। तो इसके दूर का सिनोनिम हो सकता है, बट आप इंट्रोस्पेक्ट का मतलब अलग भी दे दूसरी जगह लिख लीजिए कि सेल्फ सीकिंग, ठीक? सेल्फ सीकिंग या फिर इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कैसे लिखवाऊँ मैं आप सभी को? हिंदी वाले लिख लो आत्मनिरीक्षण करना। आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण मतलब खुद के बारे में क्या करना? जानकारी लेना, इंट्रोस्पेक्शन कहलाएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले आप लिख लो सेल्फ निरीक्षण को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? अरे यार, आत्म का हो गया मतलब सेल्फ एनालिसिस। खुद के बारे में क्या करना? एनालिसिस करना, अपने अंदर झांक के देखना, क्या कहलाएगा? इंट्रोस्पेक्ट कहलाएगा। ठीक है, अगले वर्ड पे आए। अगला वर्ड है आपका डिक्लटर। डिक्लटर की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब है, जिसका मतलब होता है कि कहीं पे अव्यवस्था है उसको क्या करना? हटाना। रिमूव अननेसेसरी आइटम्स फ्रॉम, या किसी अनटाइडी या ओवर क्राउडेड प्लेस को हटाना क्या कहलाएगा? डिक्लटर कहलाएगा। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि कई जगह पे होते हैं रैली, कई जगह पर रैली हुआ या फिर स्ट्राइक होते हैं बहुत जगह, वहां पे पुलिस आके क्या करती है? थ्रॉन्ग को या फिर क्राउड को क्या करेगी? डिक्लटर करवाएगी। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच को वर्ब है, मतलब ये किसी एक्शन को ही दर्शाएगा। वर्ब में अभी हम लोग देखेंगे। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग का ग्रामर का भी सीरीज चल रहा है, बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस जिसमें हम लोगों ने नाउन कवर कर लिया, प्रोनाउन कवर कर लिया, एडजेक्टिव लास्ट क्लास आने वाली, फिर एडजेक्टिव भी कवर हो जाएगी, फिर उसका प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरेक्शन, ये 3 टॉपिक, मतलब अगले 10 दिनों के अंदर ये 3 टॉपिक खत्म। और फिर अगले 20 दिनों के अंदर जो ग्रामर के अदर आपके पार्ट्स हैं, वो चीजें हम लोग क्लोज टेस्ट हो गया, S1 S6 फिल इन द ब्लैंक्स सभी कवर करके बट अगले 30 दिनों के अंदर जब आपका 30 डेज बचेगा ना केवल एग्जाम को लेकर, केवल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मॉक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्विज करेंगे, केवल यही चलेगा। ठीक, तो डिक्लेटर का मतलब समझ में आया कि किसी अव्यवस्था को हटाना, डिक्टेटर कहलाएगा। अगला वर्ड है आपका रेजिंग। रेजिंग की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज समथिंग डिफरेंटली या रीअरेंज। जैसे आप लोग अक्सर देखे होंगे कि आपके घर में क्या होता है कि बहुत लंबे समय से बिस्तर एक साइड ही लगता है, वो बगल में ही बहुत लंबे समय से यहाँ सोफा पड़ा हुआ है, इधर जो है अलमारी रखी हुई है। तो अब उस चीज को आप क्या कहते हैं, चलो यार थोड़ा पोजीशन चेंज करते हैं चीजों की, थोड़ा जब जगह बदलती है ना, तो थोड़ा इंटरेस्ट भी उसके लेकर बदलता है, अच्छा लगता है थोड़ा। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिंग बोलते हैं। ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज को डिफरेंटली अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करना, रीअरेंज करना, पुनः व्यवस्थित करना, हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए, बट आप लोग भी इंग्लिश में कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में पढ़ने की, ठीक, क्योंकि बिना इंग्लिश के कोई भी डिफेंस एग्जाम निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगला आते हैं वर्ड अपेक्स। बहुत बढ़िया वर्ड है, काफी पहले बहुत पूछा जाता था एग्जाम में, अब जो है आपका पैराग्राफ में आ जाता है ये वर्ड। एपेक्स का मतलब होता है किसी का हाईएस्ट पॉइंट, जैसा कि आप लोग हिमालयन रेंज जानते होंगे। हिमालयन रेंज का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? माउंट एवरेस्ट। ये तो बेसिकली आपका हिमालयन रेंज का ही नहीं है, मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड का है। बट अगर मैं बात करूं तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? हाईएस्ट पीक को एपेक्स बोलेंगे। किसी चीज का पीक। कल्मिनेशन का मतलब होता है किसी का रिजल्ट, कि जो उसका हाईएस्ट रिजल्ट होता है कि हाँ अब वो अपनी समरी पे आने वाला है। पिनाकल की बात करें तो पिनाकल का मतलब होता है रेज हाई, इसका भी हाई से ही रिलेटेड है, कि जैसे आपने पिनाकल सुना होगा, जो कोचिंग है जेईई नीट की तैयारी कराती है, तो पिनाकल का मतलब क्या होता है? टू रेज हाई, ऊंचा उठना। जेनिथ, जेनिथ का भी मतलब होता है टॉप। और इसके एंटोनिम की बात करें, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एंटोनिम क्या होगा? नादिर। नादिर को याद कैसे करेंगे? हम लोग देखे तो नादिर शाह, नादिर शाह क्या किया था? वो इतना कत्लेआम किया था दिल्ली में, जो कि उसके आप उसकी घटना, जो उसका एक दुर्व्यवहार था, या फिर आप कह सकते हैं उसका जो बिहेवियर था, बहुत ज्यादा क्या घटिया था। मतलब जहां तक वो गिर सकता था, नादिर वहां तक गिरा। तो नादिर का मतलब होगा सबसे एकदम लोएस्ट पॉइंट किसी चीज का। ठीक है, अगले वर्ड पे है। अगला वर्ड है आपका एडवर्सरीज। और अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, प्रेस कीजिए लाइक बटन। और इससे क्या होगा? आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड होंगी वीडियो, सिंपल सी बात, हमें भी ज्यादा लाइक दिखेगा तो मोटिवेट होंगे, अगली बार और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। एडवर्सरीज की बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है, इसका मतलब होता है वंस अपोनेंट इन कॉन्टेस्ट।
मतलब किसी कॉन्टेस्ट में अपोनेंट जो होता है उसको बोलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट में जो अपोनेंट या डिस्प्यूट में जो अपोनेंट होते हैं उसको हम लोग एडवर्सरीज। एडवर्स का मतलब होता है अपोजिट, ठीक? ज़ाहिर-सी बात है। तो एडवर्सरीज का मतलब है जो आपके अपोजिट हों। एनिमी, अपोनेंट, फोर्स क्या हो जाएँ, इसके सिनोनिम हो जाएँगे। जैसे इमेज में देख रहे हैं तो मैग्नस कार्लसन है, इनके अपोनेंट कौन है, देखते हैं कौन चेस खेलता है, किसको इंटरेस्ट है चेस में, वो बताता है, इसको कमेंट करो। ठीक, देखते हैं कौन है ये। ठीक है? चलो बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।